19वीं सदी का आखिरी दौर साइंस का जमाना था। न्यूटन के लॉज ने प्लैनेट्स की मोशन एक्सप्लेन कर दी थी। मैक्सवेल के इक्वेशंस ने लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्क्राइब कर दिए थे। यूनिवर्स प्रेडिक्टेबल लग रहा था, एलिगेंट लॉज से गवर्न्ड, लेकिन होराइजन पे मुसीबत के बादल मंडरा रहे थे। एक्सपेरिमेंट्स ऐसे फिनोमेना रिवील करने लगे जो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था यूनिवर्स ने कुछ सरप्राइजेस रखे हैं। इन सरप्राइजेस में से एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आया, हीट रेडिएशन। फिजिसिस्ट्स जो स्टडी कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट्स कैसे हीट एमिट करते हैं, वो एक कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम में फंस गए। क्लासिकल फिजिक्स प्रेडिक्ट कर रही थी कि रेडिएशन की इंटेंसिटी इन्फिनेटली बढ़ेगी जैसे जैसे लाइट की वेवलेंथ कम होगी। इसका मतलब था कि एक हॉट ऑब्जेक्ट इन्फिनिट एनर्जी एमिट करेगा, जो इम्पॉसिबल है। इसे अल्ट्रावायोलेट कैटास्ट्रोफे कहा गया, एक ऐसा क्राइसिस जिससे फिजिक्स की पूरी फैब्रिक ही अनरेवल होने का खतरा था। लेकिन यूनिवर्स इन्फिनिट एनर्जी से एक्सप्लोड नहीं होता। कुछ तो गड़बड़ थी। क्लासिकल फिजिक्स अपनी सारी ट्रायम्फ्स के बावजूद क्लियरली इनकम्प्लीट थी। एक नई थ्योरी की जरूरत थी जो हीट रेडिएशन और दूसरे कंफ्यूजिंग फिनोमेना के स्ट्रेंज बिहेवियर को अकाउंट कर सके। किसी को नहीं पता था कि इस थ्योरी की खोज एक रेवोल्यूशन लाएगी, रियलिटी के नेचर की एक पूरी रीइमेजिनिंग। इमेजिन करो एक हॉलो स्फीयर जिसकी इनर सरफेस परफेक्टली ब्लैक है और सारा लाइट अब्सॉर्ब करती है जो उस पे पड़ता है। ये एक ब्लैक बॉडी है, एक आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट जिसका यूज फिजिसिस्ट्स हीट रेडिएशन स्टडी करने के लिए करते हैं। जब इसे हीट किया जाता है, ब्लैक बॉडी लाइट एमिट करता है, कलर्स का एक स्पेक्ट्रम जो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्लासिकल फिजिक्स ने एक नीट एक्सप्लेनेशन दी। ब्लैक बॉडी में एटम्स वाइब्रेट करते हैं और ये वाइब्रेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, जिन्हें हम लाइट की तरह परसीव करते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि ये एक्सप्लेनेशन बस एक पॉइंट तक ही काम करती थी। क्लासिकल थ्योरी लॉन्गर वेवलेंथ्स पे एमिट होने वाले लाइट के स्पेक्ट्रम को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करती थी, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ्स पे मिजरेबली फेल हो जाती थी। जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होती थी, थ्योरी रेडिएशन की एवर इंक्रीजिंग इंटेंसिटी प्रेडिक्ट करती थी, अल्टीमेटली इंफिनिटी तक डाइवर्ज करती हुई। ये थी अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी, थ्योरी और ऑब्जर्वेशन के बीच एक ग्लेयरिंग कॉन्ट्रडिक्शन। अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी बस एक थियोरेटिकल क्यूरियोसिटी नहीं थी, इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस थे। अगर क्लासिकल फिजिक्स सही होती तो एवरीडे ऑब्जेक्ट्स जैसे लाइट बल्ब्स भी इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट करते, जो एक ऑब्वियस अब्सर्डिटी है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन करने में क्लासिकल फिजिक्स की फेलियर एक क्लियर साइन थी कि यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग में कुछ फंडामेंटल मिसिंग था। पेश हैं मैक्स प्लैंक, एक जर्मन फिजिसिस्ट जिन्होंने इनिशियली उस रेवोल्यूशन का ही विरोध किया जो वो खुद स्पार्क करने वाले थे। 1900 में प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के रिडल को सॉल्व करने की ठानी। उन्होंने इस असम्पशन से स्टार्ट किया कि ब्लैक बॉडी में वाइब्रेटिंग एटम्स की एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है, जैसा क्लासिकल फिजिक्स अस्यूम करती है, बल्कि डिस्क्रीट पैकेट्स या क्वांटा में आती है। प्लैंक ने पाया कि हर क्वांटम की एनर्जी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, एक रिलेशनशिप जिसे उन्होंने अपने फेमस इक्वेशन में एनकैप्सुलेट किया, E=hf, जहां E एनर्जी है, F फ्रीक्वेंसी है और H एक कांस्टेंट है जिसे अब प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। इस सिंपल इक्वेशन के साथ प्लैंक ने अनजाने में फिजिक्स के एक नए ईरा की शुरुआत कर दी, द क्वांटम ईरा। प्लैंक खुद अपनी डिस्कवरी के फुल इम्प्लीकेशंस को एम्ब्रेस करने से हिचकिचा रहे थे। वो एनर्जी के क्वांटिजेशन को एक मैथमेटिकल ट्रिक मानते थे, इक्वेशंस को काम करने का एक कन्वीनियंट तरीका। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उनका क्वांटा यूनिवर्स की एक नई अंडरस्टैंडिंग का कॉर्नरस्टोन बन जाएगा। प्लैंक के ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क के 5 साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वांटिज्ड एनर्जी के आइडिया को एक स्टेप आगे बढ़ाया। 1905 में आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे अपना ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर पब्लिश किया, एक ऐसा फिनोमेनन जिसमें मेटल सरफेस पे शाइन होने वाला लाइट इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। क्लासिकल फिजिक्स प्रिडिक्ट करती थी कि इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। हाउएवर, एक्सपेरिमेंट्स ने शो किया कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी
सिर्फ लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे नहीं। आइंस्टाइन ने इस पजलिंग बिहेवियर को एक्सप्लेन किया, ये प्रपोज करके कि लाइट खुद क्वांटाइज्ड है, एनर्जी के डिस्क्रीट पैकेट्स से बना है जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। उन्होंने आर्ग्यू किया कि हर फोटन एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करता है जो उसकी फ्रीक्वेंसी से डिटरमिन्ड होती है, और ये एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होती है जब फोटॉन मेटल के साथ इंटरैक्ट करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन ने लाइट के पार्टिकल नेचर के लिए कंपेलिंग एविडेंस प्रोवाइड किया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने लॉन्ग हेल्ड बिलीफ को चैलेंज किया कि लाइट एक वेव है। आइंस्टाइन के वर्क ने न सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मिस्ट्री को सॉल्व किया, बल्कि फिजिक्स के रियल्म में क्वांटिजेशन के कॉन्सेप्ट को सीमेंट भी किया। क्वांटम रेवोल्यूशन मोमेंटम गेन कर रही थी। सेक्शन 5, नील्स बोर का एटम अंडरस्टैंडिंग में एक क्वांटम लीप। 1913 में नील्स बोर, एक डेनिश फिजिसिस्ट, ने क्वांटम थ्योरी को एटम के स्ट्रक्चर पे अप्लाई किया। उस टाइम पे एटम का प्रिवेलिंग मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड का प्लैनेटरी मॉडल था। हाउएवर, इस मॉडल में एक फ्लॉ था। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज करेंगी, जिससे वो स्पाइरल होकर न्यूक्लियस में गिर जाएंगी। बोर ने प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ स्पेसिफिक क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ये एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम से डिटरमिन होते थे, जिससे सिर्फ स्पेसिफिक डिस्क्रीट वैल्यूज अलाउ हुए। इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल्स के बीच जंप कर सकते थे, फोटॉन्स को अब्सॉर्ब या इमिट करके। बोहर का मॉडल हाइड्रोजन एटम्स द्वारा इमिट किए गए लाइट के ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता था। जब एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो वो एक स्पेसिफिक एनर्जी वाला फोटोन इमिट करता है, और इसलिए एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी या कलर। इन एनर्जी ट्रांजिशंस के डिस्क्रीट नेचर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व की गई डिस्क्रीट लाइंस को एक्सप्लेन किया। सेक्शन 6, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी अननोन को एम्ब्रेस करना। जैसे जैसे फिजिसिस्ट्स क्वांटम रेलम में डीपर डेल्व करते गए, उन्हें और भी स्ट्रेंज और काउंटर इंट्यूटिव फिनोमेना इनकाउंटर हुए। इनमें से सबसे प्रोफाउंड थी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसे वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में फॉर्मुलेट किया। हाइजेनबर्ग ने शो किया कि किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को सिमल्टेनियसली परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ जानना इम्पॉसिबल है। जितना प्रिसाइसली हम एक क्वांटिटी मेजर करते हैं, उतना ही लेस प्रिसाइसली हम दूसरी को जान पाते हैं। ये अनसर्टेनिटी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की किसी लिमिटेशन की वजह से नहीं है। ये क्वांटम लेवल पे नेचर की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्लासिकल फिजिक्स के डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड व्यू को शैटर कर दिया, जो अस्यूम करता था कि अगर हम किसी सिस्टम के इनिशियल कंडीशंस जानते हैं, तो उसके फ्यूचर को परफेक्ट एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। क्वांटम वर्ल्ड में सर्टेनिटी की जगह प्रोबेबिलिटी ले लेती है। हम सिर्फ किसी पार्टिकल को पार्टिकुलर लोकेशन पे या पर्टिकुलर मोमेंटम के साथ पाने की प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स अपने मोस्ट फंडामेंटल लेवल पे इनहेरेंटली अनसर्टेन है। सेक्शन 7, श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन क्वांटम वेव पे सवारी। 1926 में अर्विन श्रोडिंगर ने क्वांटम पार्टिकल्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप किया, जिसे वेव मैकेनिक्स कहते हैं। श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन टाइम के साथ किसी पार्टिकल के वेव फंक्शन के एवोल्यूशन को डिस्क्राइब करता है। वेव फंक्शन पार्टिकल के ट्रेजेक्टरी को डिस्क्राइब नहीं करता, जैसा क्लासिकल फिजिक्स में होता है, बल्कि पार्टिकल को पार्टिकुलर स्टेट में पाने की प्रोबेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन ने क्वांटम मैकेनिक्स में रेवोल्यूशन ला दी। एटम्स और मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर कैलकुलेट करने के लिए एक पावरफुल टूल प्रोवाइड किया। इसने सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जहां एक पार्टिकल सिमल्टेनियसली मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है जब तक कोई मेजरमेंट नहीं किया जाता, वेव फंक्शन को सिंगल स्टेट में कोलैप्स करते हुए। श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ
मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स का बेडरॉक बना, यूनिवर्स के स्ट्रेंज और काउंटर इंट्यूटिव बिहेवियर को उसके मोस्ट फंडामेंटल लेवल पे समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हुए। सेक्शन 8, क्वांटम मैकेनिक्स इन एक्शन, लेजर्स से क्वांटम कंप्यूटर्स तक। क्वांटम मैकेनिक्स बस एक थियोरेटिकल क्यूरियोसिटी नहीं है, इसका हमारे टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड पे प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा है। लेजर्स, ट्रांजिस्टर्स और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या एमआरआई का डेवलपमेंट सब क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पे रिलाई करते हैं। आज क्वांटम मैकेनिक्स न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में सबसे आगे है, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। क्वांटम कंप्यूटर्स जो अभी भी इन्फेंसी में है, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट के प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं ऐसे कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए जो मोस्ट पावरफुल क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए भी इम्पॉसिबल है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्वांटम मेजरमेंट्स के इनहेरेंटली रैंडम नेचर का यूज करके सिक्योर कम्युनिकेशन का प्रॉमिस करती है। क्वांटम मैकेनिक्स के एप्लीकेशंस अभी भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं और फ्यूचर एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज रखता है। सेक्शन 9, द क्वांटम फ्रंटियर, मिस्ट्रीज और पॉसिबिलिटीज। क्वांटम मैकेनिक्स ने यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन ला दी है, लेकिन इसने प्रोफाउंड क्वेश्चंस भी रेज किए हैं जो आज भी फिजिसिस्ट्स को पजल करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की इंटरप्रिटेशन, मेजरमेंट का नेचर और क्वांटम वर्ल्ड और हमारे एवरीडे एक्सपीरियंस के बीच रिलेशनशिप एक्टिव एरियाज ऑफ रिसर्च और डिबेट बने हुए हैं। क्वांटम मैकेनिक्स को जनरल रिलेटिविटी, आइंस्टाइन की ग्रेविटी की थ्योरी के साथ यूनिफाई करना मॉडर्न फिजिक्स के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। ये यूनिफिकेशन अगर अचीव हो जाती है तो स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स से लेकर लार्जेस्ट कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स तक यूनिवर्स का एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकती है। क्वांटम रेवोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे हम क्वांटम फ्रंटियर को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम और भी सरप्राइजिंग डिस्कवरीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग और उसके अंदर हमारी जगह को और ट्रांसफॉर्म करेंगी।